सबसे पहले आपको आगाह करेंगे सीनियर सियासतदान। एक कंटेनर लगाया गया है और इसके अलावा अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको बताएं कि सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर और जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान अजीज समेत दीगर रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। इंतजामात का जायज़ा लिया जा रहा है और इनसे बात भी करते हैं तो कि इंतजामात कहाँ तक पहुँचे हैं और कब तक बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है इस प्रोग्राम का। सर साहब बताएँगे कि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से प्रोग्राम के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। कब तक ये प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है और कब तक चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अज़हार तशक्कर है यौम तकबीर का। आज इंशाल्लाह ये 7 बजे स्टार्ट होगा और 9:30-10 बजे तक इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये अज़हार तशक्कर है और ख़ुशी का इज़हार है जब पाकिस्तान एटमी ताकत साबित हुआ और उन जिन्होंने ये किया, मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने आलमी दबाव के बावजूद 6 धमाके किए। उनके एजाज़ में ये सारी तकरीब मुनक्कद की। तशक्कर का इजहार किया जाएगा बुनियादी तौर पर। ख्वाजा साहब, लाहौर ये पूछ रहे हैं कि कोई आतिशबाजी का भी यहाँ पर एहतमाम कर रहे हैं ख़ास तौर पर? देखें, सैफुल मलूक खोखर साहब खड़े हों और इज़हार तशक्कुर हो और जो है जश्न ना हो, ये हो नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन फायरवर्क्स अरेंज किया गया है और आज 25वां सिल्वर जुबली है। पाकिस्तान के पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बनने की खुशी है और हमारी कौम जो है अपने दिन को मनाना जानती है और आज इस खुशी को हम मना रहे हैं। ना सिर्फ आतिशबाजी का अहतमाम किया गया है बल्कि पाकिस्तान के नामवर फनकार जो हैं वारिस बेग साहब, सहर अली बग्गा साहब, हुमैरा अरशद साहबा, वो भी इंशाअल्लाह ताला आज मिली नगमे गाएंगे और अपने लोगों का जो है हौसला और जोश बढ़ाएंगे। और हमारी बहन मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा को खसूसी दावत दी गई है कि आपके वालिद ने, हमारे कायद ने पाकिस्तान को पहली आलमी इस्लामी एटमी कुव्वत बनाया था, तो आज हम ना सिर्फ अपने कायद को ट्रिब्यूट पेश करेंगे बल्कि मिलकर इस खुशी का इजहार करेंगे। ठीक है, यानी आज भरपूर म्यूजिक का तड़का और आतिशबाजी का मुजाहरा देखने का मिलेगा। आज चूंकि जलसा नहीं है, जश्न है और जलसे और जश्न में फ़र्क होता है। तो पीटीए वाला जश्न और होता है, मुस्लिम लीग नून का जो है वो सालों में एक जश्न होता है और आज इंशाअल्लाह ताला होगा। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू सुनी। इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं, साउंड सिस्टम को चेक किया जा रहा है, इसके साथ साथ जो पैनाफ्लेक्सिस और बैनर्स जवेदा किए गए हैं और ना सिर्फ ये बल्कि स्क्रीन्स भी लिबर्टी चौक के अतराफ में लगाई गई हैं। तमाम सूबाई हलकों से बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन। अभी आपको बताएं, मजंग से लिबर्टी चौक तक अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली की क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक चेयरमैन शहबाज हैदर ने की। रैली में पाक फौज के हक में नारेबाजी भी की गई है। रैली का मजीद अहवाल जानेंगे फरीहा बतूल से। फरीहा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मुजंग में मौजूद हूँ जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के साबिक चेयरमैन शहबाज हैदर की क़यादत में एक रैली निकाली गई है। रैली जो है वो पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए निकाली गई है। हमारे साथ तो यहाँ पे मौजूद भी हैं। अच्छा सर, आज का जो रैली है इसका बुनियादी मकसद क्या है, क्या कहना चाहेंगे? आज की रैली का बुनियादी मकसद ये है कि लोग बड़े खुश हैं। हम तमाम पाकिस्तानी, हम तमाम अहलियान लाहौर के जो बासी हैं बहुत खुश हैं क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके करके हमें क़ौम आलम में एक जिंदा कौम में शुमार कर दिया। तो आज हम ये फ़ख्र महसूस करते हैं, तमाम यहाँ पे कारकुनान खड़े हैं कि हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। एक तरफ देखें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का क्या कारनामा और क्या उनकी तरक्याती मंसूबे थे, और एक तरफ वो शख्स जो फहाशी और उर्यानियत को फैला रहा था, पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतों के साथ मिलकर वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा था। उसका वाज़िया सारी कौम ने देख लिया कि उसने जो अफवाज की तनसीबात पे जो हमले करवाए, मैं समझता हूँ कि वो मुल्क दुश्मन शख्स था, उसकी तमाम जमात दहशतगर्द थी। तो मैं आज ये बड़े फ़ख्र से ये फिर कहता हूँ कि हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के कारकुनान में शामिल हैं। इससे हमारी इज्जत और वकार जो है बुलंद है। और मैं एक बात आखिर में ये कहूँगा कि पाक फौज जिसकी खातिर जो कि हमारी जानो माल इज्जत की हिफाजत करते हैं, बॉर्डरों पे बैठ के रोजाना की बुनियाद पे अपना खून देते हैं, रोजाना की बुनियाद पे वहाँ पे शहादतें होती हैं, तो हमारी जानो माल इज्जत उसकी हिफाजत करते हैं। तो मैं यहाँ पे हर शख्स ये उनके साथ शाना बशाना खड़ा है। ये जो आग लगाई थी, मैं फिर वही बात करूंगा कि वो आग उन्होंने अफवाज की तनसीबात पे नहीं लगाई, उन्होंने हमारे दिल और सीनों पे आग लगाई है। तो मैं आखिर पे जो MM आलिम साहब का जो जहाज था जिसने इंडिया को नाक की लकीरें निकलवा दी थी, तो वो उस पे इन्होंने आग लगाई। तो मैं समझता हूँ कि दुश्मन का एजेंडा था जो कि वो बहारत
जो दुश्मन हमारा है वो काम वो नहीं कर सका जो इस जमात ने कर दिया। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि आज जो है पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है और ये रैली जो है मजंग से लिबर्टी पर जाएगी और रैली में जो है वो फौज के लिए नारेबाजी भी की गई है। प्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको आगाह करें कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात आलूदगी पर काबू पाने में नाकाम है। माफिया के आगे इंतजामिया बेबस है। कानून को आड़े हाथों ले लिया। कार्बन और टायर इस्तेमाल करने वाले प्लांट्स माफिया ने डीजी माहौलियात को चैलेंज कर दिया। 5 रोज कबल सील किए गए प्लांट्स फैक्ट्री मालिकान ने खुद ही डीसील कर दिए। दीदा दलेरी से कार्बन बनाने वाले प्लांट्स लाहौर में आलूदगी फैलाने लगे। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। फैक्ट्री मालिकान को कई बार जुर्माने और नोटिस भी जारी किए गए हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात आलूदगी पर काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रही है। माफिया के आगे इंतजामिया बेबस है। कानून को आड़े हाथों ले लिया। कार्बन और टायर इस्तेमाल करने वाले प्लांट्स माफिया ने डीजी माहौलियात को चैलेंज कर दिया। 5 रोज कबल सील किए गए प्लांट्स फैक्ट्री मालिकान ने आज खुद ही डीसील कर दिए। दीदा दलेरी से कार्बन बनाने वाले प्लांट्स लाहौर में आलूदगी फैलाने लगे हैं। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। फैक्ट्री मालिकान को कई बार जुर्माने और नोटिस भी जारी किए गए हैं। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात आलूदगी पर काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कोमल असलम मौजूद हैं, तफसीलात उनसे हासिल कर लेते हैं। कोमल, बताइए। जी बिल्कुल, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब आलूदगी पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रही है। माफिया के आगे इंतजामिया बेबस, कानून को आड़े हाथों ले लिया है। रतगढ़ रोड पर कार्बन और टाइल इस्तेमाल करने वाले प्लांट्स माफिया ने डीजी माहौलियात को चैलेंज कर दिया। 5 रोज कबल जो है वो पायरोलिसिस प्लांट को मालिकान की जानिब से सील किया गया था, जिसको 5 रोज के बाद जो है वो फैक्ट्री मालिकान की जानिब से खुद ही डीसील करके कारोबार जो है वो दोबारा से अपने काम करना शुरू कर दिया गया है। गुल खान और तैयब खान पायरोलिसिस प्लांट माफिया जो है वो पिछले कई सालों से इसी तरह से अपना काम जो है वो चला रहा है। कई बार जो है वो इनको फाइन भी किए गए हैं और इस दफ़ा तो बाकायदा सील करके नोटिस जारी किया गया था कि वो जो है वो आकर अपने काम के मुतालिक जो है वो दरख्वास्तें या फिर अपने काम के मुतालिक बताएं कि क्यों जो है वो पायरोलिसिस प्लांट को इस तरह से रन किया जा रहा है, जबकि प्रॉपर तरीके से इस बात को यकीनी बनाया गया था कि कोई भी कार्बन और टायर इस्तेमाल करने वाले प्लांट को जो है वो किसी किस्म का भी जो है वो रिलीफ नहीं दिया जाएगा। जिस पर जो है वो हम देख रहे हैं कि फैक्ट्री मालिकान दीदा दलेरी से कार्बन बनाने वाले प्लांट्स को लाहौर में आलूदगी फैलाने का सबब बना रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। फैक्ट्री मालिकान को कई बार जुर्माने और नोटिस कई बार जुर्माने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये लोग बाज नहीं आ रहे। कोमल, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको अपडेट करें, FPR ने इनलैंड रेवेन्यू के 3 सुपरिंटेंडेंट्स के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। हबीबुर रहमान को एडिशनल डायरेक्टोरेट ऑफ इंटरनल ऑडिट RT और रावलपिंडी लगा दिया गया है और सजाद हैदर को बतौर सुपरिंटेंडेंट ऑफिसर रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है। सजाद हैदर को बतौर सुपरिंटेंडिंग ऑफिसर 17 जून को संभालने की हिदायत जारी की गई हैं। तफसीलात जानेंगे कलीम अख्तर से। कलीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, FBR ने इनलैंड रेवेन्यू के 3 सुपरिटेंडेंट के तकर्रुर तबादले किए हैं। हबीबुर रहमान को एडिशनल डायरेक्टोरेट ऑफ इंटरनल ऑडिट RT और रावलपिंडी लगा दिया गया है। इसके अलावा ग्रेड 16 के सजाद हैदर को बतौर सुपरिटेंडेंट ऑफिसर रावलपिंडी तैनात किया गया है और इसके अलावा सजाद हैदर को भी बतौर सुपरिटेंडेंट ऑफिसर का जो चार्ज है वो 16 जून को संभालने की हिदायत की गई है और अरशद रहमान को APS रावलपिंडी RTO तैनात किया गया है। ये सुपरिटेंडेंट ऑफिसर तरक्कियों के लिए मुंतजिर थे, जो कि बाकायदा तौर पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इन्हें हिदायत जारी कर दी गई है कि नोटिफिकेशन के मुताबिक जो इन्हें कहा गया है उसके मुताबिक अपना चार्ज वगैरह संभालें। जी बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर। लाहौर की खूबसूरती में इजाफा करने वाली नहर में नहाने वालों का रश बढ़ गया। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए बच्चे, बूढ़े, जवान समेत फैमिलीज नहर किनारे मौजूद हैं। नहर में मुमकिन नाखुशगवार वाक़यात के बायस नहाने पर पाबंदी के बावजूद शहरी बास नहीं आए। कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। कलीम, अपडेट कीजिएगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहर लाहौर की खूबसूरती में इजाफा करने वाली इस नहर में शहरियों की तादाद बढ़ गई है और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो शहरी हैं वो नहा रहे हैं और इस गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। यहाँ पर जो बुज़ुर्ग और जो नौजवान हैं वो तो नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर नहाकर गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ पर भरपूर तरीके से डुबकियाँ और छलांगे लगा रहे हैं। जबकि इसके साथ से जो फैमिलीज़ हैं, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं, वो भी पानी में पाँव डुबाकर बैठी हुई हैं और ठंडे पानी से लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं।
यहाँ पर जो नहर है शहरियों के लिए न सिर्फ एक खुशगवार पनाहगाह बन चुकी है, बल्कि इसके साथ साथ एक तफरीह का जरिया भी बन चुकी है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जो कि ख़ास तौर पर बच्चे मौजूद हैं जिनकी उम्र 10 से 12 साल है। और जबकि यहाँ पर मुमकिना तौर पर मुतादिद बार ऐसे भी हादसा पेश आ चुके हैं बच्चों के डूबने के, और जिसके बाइस यहाँ पर बच्चों की नहाने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन यहाँ पर जो पाबंदी है वो मुकम्मल तौर पर नहीं लगाई जा सकी है, और यहाँ पर देखा जा सकता है कि बच्चों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि किसी भी हादसे का सबब बन सकती है। जब इस हवाले से शहरियों से बात की गई कि नहर पर नहाने से आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है, आप डूब भी सकते हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जो शहरी हैं उनके नहाने के लिए नहर पर कोई ख़ास हिस्सा मखसूस कर दें, ताकि जो शहरी हैं वो नहा भी सकें और कोई ऐसा ख़तरनाक जो अमल है जिसमें डूबने के खदशात है वो भी कम हो जाए। कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुँचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।